हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था और कंप्यूटर के पार्ट्स को पढ़ाते समय आपको ये बताया गया था कि कंप्यूटर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि 4 भाग में कंप्यूटर को डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला था इनपुट डिवाइस, दूसरा था सीपीयू, तीसरा था मेमोरी और चौथा था आउटपुट डिवाइस। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, और इनपुट डिवाइस क्या होते हैं और इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स भी आपको बताए गए थे पिछले वीडियो में, जिसमें कि 2 बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसेस जो थीं, जैसे कि कीबोर्ड और माउस, उनके बारे में डिटेल में बताया गया था। आज के वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के पार्ट्स का दूसरा टाइप देखने जा रहे हैं, जो कि है सीपीयू। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो इसको कहा जा सकता है केंद्रीय संसाधन इकाई। और अगर सिंपली अगर हम लोग जैसे बोलचाल की भाषा में अगर बोलते हैं तो सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं, सीपीयू को हम लोग प्रोसेसर भी कह लेते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, या माइक्रो प्रोसेसर चिप भी कहते हैं। ठीक है, तो कुछ भी कहा जाए, चाहे प्रोसेसर कहा जाए, चाहे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाए, या माइक्रो प्रोसेसर चिप कहा जाए, समझ लीजिए कि वहाँ पे उसको वो चीज़ क्या कहा जा रहा है, वो हमारा सीपीयू का ही बात किया जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो सीपीयू को इन नाम से भी जनरली कहीं बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं, और कहीं आपको लिखा हुआ भी मिल सकता है ये चीज़। तो सीपीयू की बात करते हैं कि सीपीयू का रोल क्या है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। सीपीयू बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, यानी कि आप कह सकते हैं कि सीपीयू एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। क्यों महत्वपूर्ण भाग है? महत्वपूर्ण भाग इसलिए है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई यूज़र यानी कि प्रयोगकर्ता कोई डाटा इनपुट करता है किसी इनपुट डिवाइस की मदद से, तो डाटा इनपुट होने के बाद वो डाटा सीधे कहाँ जाता है, हमारे प्रोसेसर के पास यानी सीपीयू के पास। और फिर सीपीयू क्या करता है, उस डाटा को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डिवाइसेस की मदद से हमको कंप्यूटर सिस्टम आउटपुट प्रोवाइड करता है। यानी कि इनपुट करने के बाद जो है प्रोसेसिंग का जो काम है, ये क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, क्योंकि प्रोसेसर एक ऐसा भाग होता है कंप्यूटर का जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक प्रोसेसर ही ये डिसाइड करता है, एक प्रोसेसर से ही ये डिसाइड होता है कि कौन सा कंप्यूटर जो है बढ़िया है, कौन सा कंप्यूटर नहीं बढ़िया है। ठीक है ना, क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड ही ये चीज़ डिफ़ाइन करती है, बताती है कि जिस प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना, हर कोई यूज़र जो है उसी कंप्यूटर सिस्टम को पसंद करता है। ठीक है, तो ये तो प्रोसेसर की भी स्पीड की बात कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेसर जो है यानी सीपीयू बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर का। अब सीपीयू से जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो सब हमारे सीपीयू से जुड़ी होती हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इससे सभी डिवाइसेस जुड़े रहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि। यानी कि जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस होंगी, पेरिफेरल डिवाइस आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। ठीक है ना, यानी कि ऐसी डिवाइसेस, ऐसी हार्डवेयर डिवाइसेस जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड रहती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। तो जितनी भी डिवाइसेस जुड़ी होती हैं वो सब किससे जुड़ी होती हैं, हमारे सीपीयू से जुड़ती हैं। ठीक है ना, और सीपीयू को जो है हमारे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, यानी आप उसे कंप्यूटर का दिमाग कह सकते हैं, कंप्यूटर का माइंड कह सकते हैं। ठीक है, सीपीयू ही क्या करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी प्रोग्राम्स रन होते हैं, ठीक है ना, उनको एग्जीक्यूट कराता है, यानी कि क्रियान्वित करता है। ठीक है ना, और इसी के साथ साथ सीपीयू जो है वो कंप्यूटर के कई सारे भागों को, जैसे कि मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कार्यों को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी कि आप जो भी चीज़ इनपुट करेंगे, ठीक है ना, उसको नियंत्रित करने का काम, साथ ही साथ आप जो डाटा दे रहे हैं उसको प्रोसेस करने का काम, ठीक है ना, ये सारा काम कौन करेगा, सीपीयू करता है।
तो अब इसके बाद जो है हम लोग इसको कैटेगराइज़ करके और थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कैसे जो है सीपीयू इन सभी कार्य को करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सीपीयू को डिटेल में समझने के पहले हम लोग कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, जो कि आपको पहले भी दिखाया गया था। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि ये है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है ना। लेकिन ये तो पूरा कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। हमको यहाँ पे सिर्फ सीपीयू को देखना है। जो बीच में आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, ठीक है ना, आयताकार बॉक्स जो दिख रहा है आप लोग को, हमको केवल उस पर ध्यान देना है। तो ये है आपका सीपीयू। अब सीपीयू को भी जो है, सीपीयू के भी 3 भाग होते हैं, सीपीयू के भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा होता है सीयू, जिसको कि कंट्रोल यूनिट कहते हैं। और तीसरा होता है एमयू, जिसको कि मेमोरी यूनिट कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोग को कंप्यूटर का जब भाग बताया गया कि कंप्यूटर को जो है 4 भागों में विभाजित किया जाता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू और मेमोरी, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी एक भाग उसका क्या आया, मेमोरी आया। और यहाँ पे भी एक चीज़ लिखा हुआ है, मेमोरी यूनिट। तो उस मेमोरी को इस मेमोरी यूनिट से आप लोग कंपेयर मत करिएगा, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। यहाँ जो सीपीयू में मेमोरी यूनिट लिखा हुआ है, ये वो मेमोरी है जो सीपीयू की अपनी मेमोरी होती है, ठीक है ना। यानी सीपीयू की जो अपनी मेमोरी है उसको मेमोरी यूनिट यहाँ कहा जा रहा है। और जो कंप्यूटर के 4 भाग आपको बताए गए हैं जिसमें मेमोरी लिखा हुआ है, वो मेमोरी जो है, वो उस मेमोरी में आपका रैम, रोम और हार्ड डिस्क, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसको हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो मेमोरी यूनिट है और कंप्यूटर के भाग में जो मेमोरी बताया गया है, ये दोनों अलग अलग मेमोरी हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर के भाग में जो मेमोरी बताया गया है उसको आप लोग स्टोरेज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग सीपीयू के बारे में डिटेल में देखते हैं कि एएलयू क्या होता है, सीयू क्या होता है और एमयू क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इस समय आप लोग देख रहे हैं एएलयू के बारे में कि एएलयू क्या होता है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो एएलयू का फुल फॉर्म तो आपको पता चल गया कि इसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। अब बात करते हैं कि एएलयू का कार्य क्या है, एएलयू क्या काम करता है सीपीयू में। तो एएलयू जो है वो अंकगणितीय क्रियाओं को करता है। अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, और तार्किक क्रियाएं भी करता है, यानी तार्किक गणनाएं भी करता है, जिसको कि हम लोग लॉजिकल ऑपरेशंस कह सकते हैं। चूँकि अभी आप लोग की शुरुआत है, इसलिए लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं आप लोग को शायद अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग पढ़ना शुरू करेंगे, तब आप लोग को पता चल जाएगा कि लॉजिकल ऑपरेशंस किस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस इस चीज़ को जानिए कि ये अंकगणितीय क्रियाएं करता है, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी करता है, और लॉजिकल ऑपरेशंस भी करता है, यानी कि तार्किक गणनाएं, ठीक है ना। अब एएलयू जो है, मतलब किसी भी तरह का आपको कैलकुलेशन करना है, कोई अर्थमेटिक अंकगणितीय क्रिया करनी है या कोई लॉजिकल ऑपरेशन करना है, तो वो काम आपका कौन करेगा, एएलयू करेगा, ठीक है। एएलयू की अगर बात की जाए तो एएलयू जो है बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है, क्योंकि अगर ये डाटा आपका जल्दी प्रोसेस नहीं करेगा, आपकी गणनाओं को जल्दी से सॉल्व नहीं करेगा, तो आपको आउटपुट मिलने में देरी होगी, ठीक है ना। तो ऐसा तो होता नहीं है, आप जो है कोई भी डाटा इनपुट करते हैं, उनकी गणनाएं करके कंप्यूटर आपको तुरंत जो है आउटपुट शो कर देता है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ चीज़ें बच्चों लिखी हुई हैं कि जैसे कि यह मेमोरी से डेटा को प्राप्त करता है तथा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना को मेमोरी में लौटा देता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये भी लिखा है, तो ये जो लाइन है कि मेमोरी से डेटा को प्राप्त करता है और प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना को मेमोरी में लौटा देता है, इस लाइन का मतलब हम आप लोग को इस वीडियो के एंड में, जब हम आपको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट ये तीनों बता देंगे, उसके बाद हम आप लोग को इस चीज़ को लास्ट में कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम की मदद से समझाएंगे कि कैसे वो कार्य करता है, तब वो ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो तब तक कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। अब एएलयू के बारे में कहा गया है कि ये लगभग जो है 10 लाख गणनाएँ जो है प्रति सेकंड की स्पीड से कर लेता है। अब बच्चों ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो ये दिया है कि 10 लाख गणनाएँ ये कर ले रहा है, तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है
तो इसमें आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो 10 लाख गणनाएँ कह रहा है ना, ये चीज़ें फ़िक्स नहीं होती हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर पे कितना वर्कलोड पड़ रहा है, ठीक है ना, मतलब कंप्यूटर पे कितने कार्यों का भार है और कितना आप इनपुट कर रहे हैं, एक साथ कई सारे कार्य कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के हिसाब से जो है ये जो एक दिया है, एक वैल्यू दिया है कि 10 लाख गणनाएँ प्रति सेकंड कर सकता है, ये कम या ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ फ़िक्स नहीं है, ये चीज़ कम ज़्यादा हो सकती हैं। तो ALU जो है वो हमारा क्या करता है, अंकगणितीय गणनाओं को करता है और लॉजिकल ऑपरेशंस यानी तार्किक गणनाओं को भी कर सकता है। तो यही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ इसमें देखिए एक चीज़ भी लिखी हुई है, इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसमें एक ऐसी होती है जो बाइनरी अंकगणित यानी कि बाइनरी अर्थमेटिक की गणनाएँ करने में सक्षम होता है। यानी कि इसमें आप लोग देखते हैं ना, जो आपका मदरबोर्ड होता है या कोई चिप होती है, उस पे पतले-पतले जो है लाइन बने रहते हैं, वो क्या होती हैं, वो सर्किट्स होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ऐसी सर्किट्स भी होती हैं जो बाइनरी संख्याओं पे भी गणनाएँ करने में सक्षम होता है। तो ये क्या है, ये इसकी एक बहुत ही ख़ासियत है ALU की, ठीक है ना, कि इस तरह की गणनाएँ भी ये कर सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, कंट्रोल यूनिट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट में CU भी कहा जाता है, या ये कह लें कि CU का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का कार्य ये है कि कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर से जुड़ी हुई जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं उनको नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल भी करता है, और उन्हें संचालित भी करता है, यानी कि उनको चलाने का काम सही तरीके से भी कौन करता है, कंट्रोल यूनिट का ही ये काम होता है, ठीक है। यानी कि किसी भी तरह की हार्डवेयर डिवाइसेस को ये नियंत्रित कर रहा है, यानी कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि चाहे हमारी इनपुट डिवाइसेस हों, चाहे आउटपुट डिवाइसेस हों, चाहे कोई स्टोरेज डिवाइस हो, ठीक है ना, इन सभी को नियंत्रित कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। एक बहुत ही साधारण सी भाषा में, एक सिंपल लैंग्वेज में आप ये भी कह सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में होने वाले हर कार्य को, चाहे वो इनपुट डिवाइस का कोई कार्य हो, चाहे आउटपुट डिवाइस का हो, ठीक है ना, या किसी प्रोग्राम को चलाने से रिलेटेड कोई कार्य हो, किसी प्रोग्राम को क्रियान्वित करने से रिलेटेड कोई कार्य हो, तो इन सभी कार्यों को कौन करता है, CU करता है, यानी CU की ही निगरानी में ये सारा का सारा कार्य होता है, ठीक है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि मेमोरी और ALU के मध्य डेटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है, ठीक है ना। कौन निर्देशित करता है, कंट्रोल यूनिट। कैसे करता है, ये अभी लास्ट में हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको बहुत ही शॉर्ट में इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, निर्देशों को विद्युत संकेतों यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में परिवर्तित करके यह उचित डिवाइसेस तक पहुंचाता है, यानी जिन सिग्नल्स को जिन डिवाइसेस तक पहुंचना चाहिए, जिसके थ्रू आपको कोई आउटपुट मिल सके, ये कार्य भी कौन करता है, ये आपका कंट्रोल यूनिट ही करता है, ठीक है। तो ये इसका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आप लोग को जानना ज़रूरी है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में, जो कि तीसरा भाग है CPU का। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख रहे हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। तो मेमोरी यूनिट के बारे में आप एक चीज़ जान लीजिए कि मेमोरी यूनिट क्या करता है, इनपुट डिवाइसेस की मदद से कोई प्रयोगकर्ता यानी कि यूज़र जब कंप्यूटर को कोई निर्देश देता है, तो वो निर्देश जो हैं क्या होते हैं, वो पहले मेमोरी यूनिट में जाके स्टोर होते हैं, उसके बाद जो है वो प्रोसेस होते हैं। यानी कि जो आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया था, अभी हम उसको दिखा के भी आप लोग को इस चीज़ को समझाएंगे। तो उसमें क्या था, उसमें जब भी कोई प्रयोगकर्ता कोई डेटा इनपुट करेगा, कोई निर्देश देगा कंप्यूटर को, तो इनपुट किया गया डेटा सीधे ALU के पास नहीं जाएगा, ठीक है ना। वो कहाँ आके स्टोर होगा, वो पहले आएगा मेमोरी यूनिट में स्टोर होगा, और मेमोरी यूनिट से फिर वो कहाँ जाएगा, ALU के पास। और इस कार्य की निगरानी कौन करेगा और उसको पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। और फिर जो है ALU उस डाटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग को ध्यान रहना चाहिए कि आप जो भी डाटा इनपुट करते हैं वो सीधे प्रोसेस होने के लिए नहीं चला जाता है, ठीक है ना, या तुरंत प्रोसेस नहीं हो जाता है, वो पहले CPU के मेमोरी यूनिट में जाके स्टोर होता है, उसके बाद वो प्रोसेस होता है, ठीक है।
और ये जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे किसी मानव के मस्तिष्क को कहा जा सकता है या किसी इंसान के दिमाग को कहा जा सकता है कि वो उसकी मेमोरी है, उसमें वो कुछ स्टोर करता है, ठीक है ना। उसी तरह से मेमोरी यूनिट भी जो है वो हमारे कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ठीक है। अब हम आप लोग को जो है इसमें एक बहुत ही इसका जो ज़रूरी कार्य है वो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो इसका ब्लॉक डायग्राम हम आपको फिर से दिखाने जा रहे हैं और अब इस पूरे प्रोसेस को समझिएगा आप लोग। तो स्टूडेंट्स, इस समय आपको कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है। तो इसमें सीपीयू का जो डायग्राम बना है, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई डाटा जो है इनपुट किया, ठीक है ना। वो किसी भी तरह का डाटा हो, आपने कोई डाटा इनपुट किया तो हमें लगेगा कि भाई सारा डाटा जो है वो तो एएलयू प्रोसेस कर रहा है, ठीक है ना। और या किसी तरह का हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको संचालित और नियंत्रित कौन कर रहा है? कंट्रोल यूनिट कर रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई डाटा इनपुट करेंगे तो वो डाटा सीधे प्रोसेस होने नहीं चला जाएगा, आएगा सीपीयू के पास ही। लेकिन सीपीयू में पहले कहाँ आके स्टोर होगा? सबसे पहले मेमोरी यूनिट में आके स्टोर होगा। फिर उसके बाद जो है वो अगर एएलयू के पास जाना है तो एएलयू के पास जाके प्रोसेस होगा, और अगर सीयू को ही उसको कंट्रोल करना है तो सीयू उसको कंट्रोल करेगा। इसीलिए देखिए कंट्रोल यूनिट में ये कहा गया है कि कंट्रोल यूनिट एएलयू और एमयू यानी मेमोरी यूनिट के मध्य में कार्य करता है, ठीक है। मध्य में इसीलिए कार्य करता है क्योंकि पहले डाटा इनपुट किया जाता है, कहाँ आता है? मेमोरी यूनिट में। उसके बाद जो है वो एएलयू में जाता है प्रोसेस होने के लिए, ठीक है। और ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि फिर से हम कह रहे हैं कि ये जो मेमोरी यूनिट है, ये आप इस मेमोरी को आप अपना हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव इस तरह की मेमोरी मत समझिएगा। ये मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो कि सीपीयू के पास अपनी मेमोरी होती है। सीपीयू की जो अपनी मेमोरी होती है उसी को मेमोरी यूनिट से यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो सीपीयू के 3 भाग थे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसको आप लोग पढ़िएगा और इसके बाद जो है हम लोग कंप्यूटर के पार्ट्स में का जो तीसरा टाइप था, ठीक है ना। तीसरा आप लोग को बताया गया था मेमोरी, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग मेमोरी हम लोग लास्ट में देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में, क्योंकि इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लिए, ठीक है ना। फिर प्रोसेसिंग करता है सीपीयू के बारे में पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद आउटपुट आता है। और जो मेमोरी के बारे में पढ़ना है यानी कि जो स्टोरेज के बारे में पढ़ना है उसको हम लोग जो है उसके बाद देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस आज के वीडियो में जो है सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।